हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब पे स्वागत है। आज हम लोग सीटेट जो 2024 में 21 जनवरी को हुआ है, उसमें हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी भाषा को उसके आंसर को एनालिसिस करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रश्न संख्या 91 से 120 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सभी आंसर इसमें दिए गए हैं। हम लोग केवल क्वेश्चन को और आंसर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 91 क्वेश्चन है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? तो मानव अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसमें। फिर उसके बाद 92 है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है? तो महत्वपूर्ण परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? तो आपको इस गद्यांश में दिया गया है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। तो इसमें जो है भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, ये मानव के 3 पक्ष दिए गए थे उसमें गद्यांश में। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। यह जो आंसर बताया जा रहा है आपको बहुत ही सटीक तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि आयोग से 1-2 आंसर इधर उधर हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 94 क्वेश्चन, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, क्या आवश्यक है मनुष्य के लिए? तो उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी कमियों को जान लेना यह आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रगति प्राप्त करने की व्यवस्था तरीका किसके पास नहीं था? तो प्रगति प्राप्त करने की व्यवस्था का जो तरीका था वह किसके पास नहीं था? तो यह आदि मानवों के पास नहीं था। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। फिर उसके बाद आता है 96 क्वेश्चन नंबर है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है? परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। फिर उसके बाद 97 है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो यह जो कहा गया है किस प्रत्यय और उपसर्ग शब्द का संभव किया गया है तो मानव शब्द में, तो यह है जो कि ई ऑब्लिक आ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो आदि मानव जो है वह भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है, आध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो आध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर आध्यात्मिक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद आपको दिया गया है कि एक पंक्ति है, यह पद्य है, इस कविता दिया गया है, तो इसको पढ़ करके आपको इसी में से आंसर को ढूंढना है। तो इसके आगे से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है, समूह से शब्द भिन्न युग में आपको चुनना है। तो समूह से शब्द भिन्न युग जो है हार का बिहार है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, कविता में पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो कविता में पर सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो इसमें जो दिया गया है सत्य पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, सत्य पर जो कि सर्वाधिक बल दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है, कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो कविता के अनुसार राही की जो विशेषता है क्या है? तो जो विशेषता है वह हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है, कविता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? तो किसी भी परिस्थिति में स्वाभिमान बने रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है, 104 को देखते हैं हम लोग, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। तो अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है, क्या प्रतीक नहीं है? तो इसमें समाधान, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आपको इसमें कौन सा अंधकार का प्रतीक नहीं बताना था, तो इसमें समाधान है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, इस कविता का मुख्य स्वर है। तो इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो देशभक्ति, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, देशभक्ति। फिर उसके बाद इसमें कुछ पैडागॉजी दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए किसके लिए है? तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्होंने अपने शिक्षण या आब्लिक अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की ज़रूरत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह अपनी मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती हैं और विद्यालय के में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती हैं। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से
तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें आपको कौन सा कथन सही उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, पंजाबी और तमिल भाषा का अर्जन और अंग्रेजी भाषा का अधिगम के अंतर्गत आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पाठन का उद्देश्य नहीं है। तो विस्तृत पाठन का उद्देश्य नहीं है आपको बताना है, इसमें व्याकरण अधिगम के लिए पाठन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास क्षेत्र में सृजन होता है और परिणामतः पाठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। तो इस विधि को जो कहा जाएगा वह पारस्परिक शिक्षण कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110वां है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग करके हम दिन प्रतिदिन अपने लिए आसमाने समाने अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो ये क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, BICS। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र को पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। तो इस पठन को कहेंगे बारीकी से पठन, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, बारीकी से पठन कहेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली एक अध्यापक एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ एवं विचार पर चर्चा करो। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों में से किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो ये जो विकास की चेष्टा कर रही है यह समालोचनात्मक भाषा विकास की, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है। तो आपको 113 में बताना है, जो होता है यह व्याकरण तत्वों के नियमों को जानना, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 114 कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रथम, जो कि ये सही है, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 115 है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाता है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें भी जो भी भाषा आती हो उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहती कहानी सुनाई जाए। फिर इस शिक्षण शास्त्री युक्त की किस रूप से जाना जाता है। तो ये जो शिक्षण शास्त्री होते हैं यह बहुभाषा शिक्षण के रूप में जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इस स्थान में दूसरी द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। तो विशेष समुदाय द्वारा जो बोली जा रही मलयालम है वह किस रूप में माना जाएगा। तो वह जो माना जाएगा मलयालम वह क्षेत्रीय भाषा में। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, मलयालम की क्षेत्रीय बोली में जाना जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, 117 है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो अंतर्भाषिक पहचान को आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं के आधार पर सम आश्वासन है। तो फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है, कहा जा रहा है कि इसमें नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधियों को किस प्रकार से जाना जाएगा। तो इसमें निम्नलिखित शब्दों के संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाना है। तो परिवार दिया गया है, संबंध दिया गया है और भावनाएं दिया गया है। इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है समूह शब्दावली सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों या पेयर्स में कार्य करवाने की गतिविधियों करवा रही है, जिसमें थोड़ी सी पेयर्स सभी पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जो जोड़ी पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ी है उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ी दूसरे वाक्य को पढ़ती है और पहली जोड़ी दूसरे वाक्य को लिखती है। तो इस तरह के दोनों जोड़ियों की कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी में से अपने लिखे हुए तुलना करते हैं। इस गतिविधियों को क्या कहेंगे। तो इस गतिविधियों को जो कहा जाएगा क्या कहा जाएगा कि पारस्परिक श्रुतुलेख कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो आपको संकेत भाषा किस बारे में सही नहीं है उसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आज हम लोग सीटेट 2024 जो 21 जनवरी 2024 को हुआ है उसमें हम लोग हिंदी को देखे हैं, लैंग्वेज फर्स्ट को देखे हैं। ऐसे ही हम लोग और भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।